जिन्होंने भी इस इमेज को चूज़ किया है, आइए देखते हैं कि आपकी फर्स्ट लड़ाई के बाद आपके बेटर हाफ आपको कैसे मनाने वाले हैं। देखिए, मोस्टली आपकी लड़ाई नहीं होने वाली है, मैं ये देख रही हूँ। ठीक है, आप अपने हस्बैंड के साथ ही रहेंगी 24 घंटा। ठीक है, 24 घंटे आप अपनी पूरी ज़िंदगी, एक बार आपको आपका पार्टनर मिल गया ना, आप उसी के साथ रहने वाले हैं। रात दिन उठना बैठना हर जगह, ऑफिस भी जा रहे हैं इन्हीं के साथ जा रहे हैं, एवरीवेयर यू विल बी टुगेदर। ही इज़ गोइंग टू बी रियली रिच, ही इज़ वेरी अबंडेंट और शी इज़ वेरी अबंडेंट। आप दोनों ही बहुत समृद्धदार हैं। अब देखिए क्या होगा। देखिए, आपने जो हल्का सा भी पैनिक किया ना, आप दोनों के ईगो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मैं आपको एडवाइस दूंगी कि आप अपनी शादी में लड़ाई मत करना, क्योंकि आप दोनों का ही नेचर ऐसा है कि मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। तो है ना, आपके बीच में गैप आ सकता है, क्योंकि बोलते ना, ऐसा हो सकता है कि यार वो माफ़ी ही नहीं मांग रहा, यार ये माफ़ी ही नहीं मांग रही, माफ़ी मांग रहे हैं लेकिन यू बोथ आर नॉट फीलिंग लाइक कि हाँ ये वाकई सॉरी है। आई बात समझ में? आप दोनों के ही ईगो बहुत ज़्यादा सिमिलर नेचर के हैं। आप दोनों में बहुत ही एरोगेंस है। ठीक है, अब बुरा लग रहा होगा लेकिन मैं तो जो आ रहा है मैं वो बता रही हूँ। ठीक है, मैं नहीं जानती आप कौन है और मैं जानना चाहती भी नहीं हूँ कि आप कौन है। ठीक है, अब मैं ये देख रही हूँ कि ये पूरी रात सोचने वाले हैं, लेकिन है ना, यू बोथ आर वेरी क्रिटिकल एंड ओवर थिंकर। ठीक है, आप दोनों के ईगो हर्ट बहुत जल्दी होते हैं। तो है ना, आप दोनों एक दूसरे से लड़ाइयाँ बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये बात याद रखना। ठीक है, और मैं ये देख रही हूँ कि ये बहुत अच्छी बात होगी कि आप इस व्यक्ति से लड़े ही नहीं, अपनी शादी के अंदर लड़ाई वाला फैक्टर रखें ही नहीं। ऐसी रात बिताएं ही मत कि जहाँ पे आप दोनों ने बातें नहीं करी हो, कम्युनिकेशन गैप आया हो, क्योंकि दोनों बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है। आप दोनों ना बहुत सेल्फ रिकवरी वाले पर्सन हैं। जैसे आपको ऐसा लगा ना कि ये व्यक्ति मेरे को हो सकता है छोड़ देगा, तो यू आर वेरी, बोलते ना, बहुत प्लान्ड तरीके से उस व्यक्ति से अलग हो जाएंगे। बोलते ना, बहुत, मैंने कहा ना, आप दोनों ही एक ही तरीके के लोग हैं। जिस तरीके से आपका पार्टनर एक रिलेशनशिप में रिकवरी करता है, सेम आप भी वैसे ही रिकवरी करते हैं। तो है ना, आप धीरे धीरे इमोशनली अनअवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, बातें आप धीरे धीरे बंद कर देंगे, इग्नोर करना चालू कर देंगे। इसलिए मैं कह रही हूँ कि जब शादी हो जाए ना, तो दोनों ने बिल्कुल बातें कंटिन्यूस करना। भरे बेकार सी बेकार बातें बाहर निकाल के लड़ो, लेकिन लड़कर वो मैटर को सॉर्ट कर देना। You both are coming like really handsome, beautiful, analytical, intuitive। जैसे है ना, ये व्यक्ति को इसका कुछ अच्छा नहीं लगा ना, तो इसको पता चल जाएगा कि इसको मेरा कुछ पसंद नहीं आ रहा। इसके बिहेवियर में फिर दिखने लग जाएगा कि तुम्हें मेरा ये पसंद नहीं आ रहा है। और बोलते ना, वाई आर यू लाइंग, आई बस। और वैसे ही सेम इसका हो जाएगा कि इसके अंदर कुछ दिखा ना कि यार इसको ये चीज़ मेरी पसंद नहीं आई, तो फिर ओवर थिंकिंग चालू हो। फिर है ना, दूसरे दिन या तो बात ही नहीं करोगे, दूसरे दिन से ही बात नहीं करोगे। मैंने कहा ना, बहुत जल्दी हर्ट होगे तुम एक दूसरे की बातों से, क्योंकि तुम एक दूसरे को बहुत टॉप ऑफ द वर्ल्ड रखते हो। ठीक है, इसलिए कह रही हूँ मैं कि आप लड़े ही ना तो बेहतर होगा। ठीक है, उसका जो भी एक अपने अंदर इमेज है ना, वो इमेज बरकरार रखने के लिए वो फ्रंट पे नहीं आता कभी। ही ऑलवेज सिट बिहाइंड द सीन। वो सामने वाले से करवाएगा सब कुछ। आप उसके जितने नौकर होंगे ना, वही वो घूमेंगे आपके आसपास। वो कुछ नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ जब आता है जब एवरीथिंग इज़ राइट, योर मूड इज़ राइट एंड रोमांटिक, तभी ये व्यक्ति आपको चेहरा दिखाएगा। अगर उसको भनक भी लगी ना कि यार यहाँ पे डांट पड़ सकती है या फिर मेरी इमेज पे बन के आ सकती है, वो आपको चेहरा नहीं दिखाएगा।
द मैन इज़ गोइंग टू बी लाइक, बोलते ना, अपने पूरे दोस्तों को आपके इर्द गिर्द रख देगा कि अब क्या कर रही है। बोलते ना, आपकी रातम रात सारी खबर निकल जाएगी, सुबह से लेकर रात तक कि आप क्या कर रहे हो पता लगने लग जाएगा। बट दिस पर्सन इज़ नॉट गोइंग टू कम कि क्यों आज तुम मुझसे बात करने नहीं आई, ये ऐसा कभी नहीं बोलने वाला है, ठीक है। लेकिन ये आप पे नज़र रख कर ये बातें निकाल लेगा कि आज ये दिन भर मेरे से बात करने नहीं आई, तो ये गई कहाँ, बिहाइंड द सीन पर्सन, कि ये स्टॉक करना चालू कर देगा, ठीक है। और है ना, लड़की होगी ना अगर ये भी पैसिव अग्रेसिव है। मैंने कहा ना, दोनों एक ही थाली के हैं, एक ही थाली के हैं, ये इस तरफ बैठा है, ये इस तरफ। तो ये जो लड़की है ना, जैसे इसको कोई चीज़ हर्ट करी एंड देयर इज़ नीड फॉर सॉरी, और आपका सॉरी नहीं आया, मनाया नहीं, ठीक है, तो ये क्या करेगी, इमोशनली डिस्टेंस होगी, इमोशनली अनअवेलेबल होगी, है ना। वो धीरे धीरे आपको फील कराने लग जाएगी कि फ़र्क नहीं पड़ता, सी डिस्टेंट होना है इसने, और ये आपको फील कराने लग जाएगी कि कोई बात नहीं, मैं बता रही हूँ, आप एक दूसरे को रिप्लेस नहीं कर सकते अपनी लाइफ में। तो मैं बार बार यही कहूँगी कि ये ईगो बैटल में आना ही नहीं आपने अपने पार्टनर के साथ, क्योंकि एक बार ही आप दोनों ईगो में आए ना, तो दोनों एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। दोनों एक बोलते ना स्पाइस लगाते ही रहेंगे कि बेटा मेरा ये ईगो है, समझ रहे हो। द नेक्स्ट डे दैट पर्सन विल बी लाइक, हाँ तेरा ये ईगो है तो मेरा ये ईगो है। ईगो फाइट हो सकती है, आप ये अर्थ साइन हो सकते हैं, आप जो फिक्स्ड साइन होते हैं ना, वो साइन हो सकते हैं। आप अपनी लाइफ पे ध्यान देने लग जाएंगे, लेकिन यू वांट टू टॉक टू दिस पर्सन, बट यू विल नॉट बी टॉकिंग टू हर और हिम डायरेक्टली, ठीक है। आप साइकोलॉजिकल पज़ल फेंक देंगे उस व्यक्ति के पीछे कि आ रहा है क्या, याद दिलाने लग जाएंगे अपने नौकरों से, तो वो खुद ब खुद चल के आ जाए। आर यू गेटिंग दैट काइंड ऑफ गैस लाइटिंग कि यार मुझे आज अचानक से इसकी क्यों याद आने लग गई है, आर यू गेटिंग। तो ऐसा कुछ है। आपका पार्टनर स्ट्रेट अवे कभी नहीं आके बोलेगा कि मेरे ये इमोशन है, क्योंकि उसका ईगो उसको इजाज़त नहीं देता है। दिस मैन इज़ लिटरली, उसके पिछले जितने टूटे रिश्ते हैं ना, उस रिश्तों से वो ऑलरेडी वेरी इनसिक्योर। तो बोलते ना, अब तो मैं अपना ईगो कम नहीं करने वाला, अब तो मैं किसी लड़की के सामने नहीं झुकने वाला। एंड दिस वुमन इज़ काइंड ऑफ वुमन कि आई एम वेरी सेल्फ डिपेंडेंट। तुम मुझे अकेला करना चाहते हो, हाँ तो मुझे अकेला कर दो, कोई बात नहीं, मैं अकेले भी जी के दिखा दूँगी। आर यू गेटिंग यू दिस काइंड ऑफ पीपल यू आर। जिन्होंने भी इस इमेज को चूज़ किया है, आइए देखते हैं कि आपकी पहली लड़ाई के बाद आपका पार्टनर आपको कैसे मनाने वाला है। मैं देखिए आपको सीधी एक बात बताऊंगी, आपका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लड़ना आपकी बेवकूफ़ी होगी। मैं सच बता रही हूँ, अगर आप इससे लड़े ना, ओ माय गॉड, दिस रीडिंग इज़ रियली ब्यूटीफुल। मैं बताऊं, देखो आपकी पहली लड़ाई होने वाली तो नहीं है, आईक्यू खतरनाक है, आपको कोई भी चांस नहीं दिया जाएगा कि आप दोनों लड़ें। बहुत ही कमिटेड पार्टनर है, बहुत ही लॉयल केयरिंग पार्टनर है। अगर आप दोनों ही सॉलिड निकले ना, तो आप वो कपल होने वाले हैं कि हमने तो एक दूसरे के बीच में लड़ाइयाँ ही नहीं देखी, वी शेयर्ड रियली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। आई बात समझ में, हमारे रिश्ते में सब कुछ था, हम बहुत पीसफुली अपने कनेक्शन को हैंडल कर रहे थे। आई बात समझ में, यहाँ पे कोई भी बेवकूफ़ वाली चीज़ें नहीं है, यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल लव, यहाँ पे कमिटमेंट है, यहाँ पे लॉयल्टी है। आई बात समझ में। अब देखो, हो गई बाय चांस लड़ाई, ठीक है, तो ये है ना, इतना प्रैक्टिकल होने वाला है ये व्यक्ति। दिस मैन और वुमन इज़ गोइंग टू बी रियली प्रैक्टिकल, बहुत ही शानदार। ऐसी ज़िंदगी हर व्यक्ति ने जीनी चाहिए, लड़ाई और ये रूठने मनाने में। देखिए ये कैसा वाला है, मैं बताती हूँ। दिस पर्सन इज़ लाइक, बोलते ना, वेरी स्वीट पपी प्लेफुल पर्सन, ठीक है, रियली एक्सपेरिमेंटिंग पर्सन।
मतलब जैसे कोई व्यक्ति खफा बैठा है तो ये ऑब्जर्वेशन में डाल देगा उसको, ठीक है। अब ये उसके ऊपर ये डाल के देखेगा, और जैसे वो साइंटिस्ट वगैरह करते हैं ना कि यार अपन ने इसमें थोड़ा सा आज ये वाला मैसेज करके देखते हैं क्या रिएक्शन आता है, आज ये करके देखते हैं क्या रिएक्शन आता है। तो दिस पर्सन गो एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। ये आपको तरह तरह की चीज़ें ऑफ़र करेंगे। इवन दे माइट ऑफ़र यू कि चलो शैल वी हैव गुड टाइम टुगेदर। आई बात समझ में? तो इनका लेवल अच्छे हैं, मैं बताऊं फ्री माइंड है ये व्यक्ति मनाने में बहुत कृष्ण जी टाइप का है। बोलते ना ये राधा रूठी है तो कृष्ण जी डू एवरी सिंगल थिंग ना टू प्लीज़, तो ये बिल्कुल कृष्ण जी टाइप का मनाने में लग जाएगा। कभी गुलाब, कभी शायरी, कभी गाने, है ना, कभी फ़ोटो, कभी ये, कभी वो, कभी मुलाकात, है ना, आपको तरह तरीके से मनाने की कोशिश करेगा। लेकिन when this person will be done, देखिए इसका रूप यहाँ नज़र आ रहा है। when this person will be done कि चलो बहुत मना लिया है, ये इतना प्यारा क्लोजर देगा ना कि आप मुंह खोलकर कभी नहीं कह पाएंगे कि मैं इसकी ज़िंदगी में आना चाहता हूँ। आई बात समझ में? बहुत सॉलिड पर्सन है ये, बहुत सॉलिड पर्सन। ये है ना, जब पीट कर लेना किसी पे तो ये पलट के नहीं देखता, ठीक है। और मैं बताऊँ, ये उस मोमेंट के आने से पहले कि अब आ गया बेटा क्लोजर टाइम और तुमको पलट के नहीं देखना है, से पहले देखो, ये पूरा दिमाग लगा देगा, ये आपको हर एंगल से पैम्पर करेगा, अपनी ब्यूटी से पैम्पर करेगा, अपने इंट्यूशन से पैम्पर करेगा। हो सकता है आपको हर तरीके की फीलिंग देगा, एडवाइस देगा, प्यार दे देगा, ये दे देगा, वो दे देगा। मैं कह रही हूँ इवन दिस पर्सन कैन गो टू दैट सिली थिंग्स की डू यू वांट टू स्पेंड टाइम विद। देखिए इन्हें इमोशनली अपने आप को बहुत शार्प रख के रखा है। वॉट एवर यू विल बी आस्किंग, इमोशंस के मामले में तो ये बहुत अच्छे हैं। इमोशंस के मामले में दिस पर्सन नोज़ कि कब चुप रहना है और कब बोलना है, ठीक है। ये अपने अगले व्यक्ति को ना पूरी फ्रीडम देते हैं पूरी बात रखने का। इनसे बात करके सेटिस्फेक्शन होता है। ये वो व्यक्ति नहीं है जिससे कोई बात करना पसंद नहीं करता। ये वो व्यक्ति है कि यार मेरे से बात मत करो, मैं ड्रेन हो गया, मैं एग्जॉस्ट हो गया, मैं बहुत ड्रेन हो गया। ये इसका फीडबैक होने वाला है कि यार मैंने बात करी, मैं बहुत ड्रेन हूँ, चिड़चिड़ाने लग गया, गुस्सा आ रही है, हेडेक हो गया। क्यों? क्योंकि दिस पर्सन इज़ रियली गुड पर्सन। बोलते ना आप इससे बात करके इसके पीछे ऑब्सेस हो जाएंगे। इतनी ताकत है इसकी बातों में कि ये इतना प्यारा, इतनी स्टाइल से कहेगा ना कि आपका मन करेगा यार थोड़ा और बात करना है, और थोड़े इस पे भी बात कर ले यार, उस पे भी बात कर ले यार। आर यू गेटिंग? और मैं ये देख रही हूँ कि वॉट एवर यू आस्क दिस पर्सन इज़ गोइंग टू गिव यू दैट एग्जैक्ट एडवाइस। बोलते ना ये देखिए, ये एग्जैक्ट चीज़ पकड़ा देगा आपको। इमोशनली तो ख़तरनाक सेटिस्फाई करता है, फिज़िकली सेटिस्फाई करने का भी पूरी ताकत है इसकी। ये ऑफ़र कर देगा आपको। बोलते ना कि डू यू वांट टू स्पेंड टाइम विथ मी, ये स्ट्रेट अवे बोल देगा। ये टुच्चा टाइप का व्यक्ति नहीं है, ये बहुत हाईली मेच्योर, रियली स्पिरिचुअल, रियली बोलते हैं विथ पर्सन विथ एग्जैक्टली फेयर बाउंड्रीज की। किसी व्यक्ति की कितनी बाउंड्री, कितनी हद होती है ना, वो अपनी हद में रहना बहुत अच्छे से जानता है, ठीक है। तो ये व्यक्ति आपको जब ऑफ़र करेगा ना तो वो टुच्चा नहीं लगेगा। आई बात समझ में? दिस पर्सन इज़ गोइंग टू रिक्वेस्ट। बस ये बात ऐसी है कि एक बारी इसने आप पर गिव अप कर दिया, या फिर ये क्योंकि मैंने कहा ना ये एक्सपेरिमेंटल पर्सन है, तो ये बैठ नहीं रहा है कि बस करे जा रहा है, ये कुछ टेक नहीं कर रहा है, ये बिल्कुल रिसीव कर रहा है। ये हर बारी कुछ ऑफ़र करते वक्त आपका रिस्पॉन्स चेक करता है। तो फिर उस मोमेंट पे पता क्या होगा, ये बहुत लंबा सोचने वाला व्यक्ति है। गुड बिजनेसमैन, टॉप क्लास CEO पर्सनैलिटी, ठीक है, जो इंडस्ट्री चला सकते हैं, कंट्री चलाने की ताकत,
आर यू गेटिंग? तो ये वो व्यक्ति नहीं है कि यानी मैं यूं ही सब करता हूँ, नहीं, हर एक चीज़ का इसका बहुत अच्छा रीज़न है। तो ये जब आपके सामने कोई चीज़ प्रोजेक्ट करेंगे ना, इवन दिस सेक्स, इवन इफ़ दिस पर्सन आस्क फॉर दिस ना, या फिर आस्क नहीं करेंगे, आपको ऑफ़र कर देंगे अगर आप गुस्सा हुए तो इस मोमेंट पे भी ना वो आपको बहुत भारी टेस्ट कर रहे होंगे। ये एक्सपेरिमेंटिंग प्लस टेस्टिंग पर्सन है, ये ऑब्जर्वेशन में किंग ऑफ ऑब्जर्वेशन है, क्वीन ऑफ ऑब्जर्वेशन है, इससे कुछ भी नहीं छुपता। तो ना फिर उसके बाद जब इसको पता लग जाएगा कि यू आर नॉट दैट वर्थी, यू आर नॉट दैट पर्सन दिस पर्सन वांट्स, तो ये फिर ये क्लोजर का वेट करेगा। एक बारी इसने क्लोजर दिया ना, ये पलट कर नहीं देखेगा। ये बहुत सॉर्टेड पर्सन है, ये अपनी लाइफ में पीछे की चीज़ें पीछे छोड़ना जानता है। ये जब आगे बढ़ता है तो अपनी लाइफ में पीछे का कुछ भी आगे लेकर आगे नहीं बढ़ता है। वो ये बिल्कुल वो कृष्ण जी की लाइन है ना, वो पूरी फिट दिखेगी इसकी लाइफ में कि कर्म कर दिया, फल आ रहा ठीक है, नहीं आ रहा ठीक है, अब लाइफ में और भी आगे जगह पे ध्यान देना है मुझे। बहुत टॉप क्लास बिजनेसमैन, ठीक है, जो हु इज़ वेरी गुड विथ इमोशंस, डीलिंग विथ पीपल, लेकिन ये एग्जॉस्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसके पास में ऐसी सिचुएशन आप ना ही बनने दे तो बेहतर है, क्योंकि ये इमोशनली, फिज़िकली, स्पिरिचुअली आपको बहुत सेटिस्फाई करेगा। ये आपके पास जिस दिन बैठ गया ना, उस दिन आपको बहुत अच्छा लगने वाला है दिन भर। ये बहुत पॉजिटिव पर्सन है, हाईली पॉजिटिव, हाईली लाइट पर्सन। ये है ना सॉर्टेड पर्सन है ना, तो ये अपनी लड़ाइयों को दूसरे दिन तक के याद नहीं रखता है। तो बोलते ना ज़िंदगी भर याद रख के उस व्यक्ति से बदला ले, तो ये उसका नेचर ही नहीं है, बहुत सॉर्टेड है। आज की लड़ाई आज ही ख़त्म, कल भूल गया, दूसरे दिन तो याद ही नहीं है, ऐसा पर्सन है। तो ये ऑब्सेस नहीं करने वाला है आपके पीछे, रादर ये इतने डेडिकेशन से आपको मनाएगा कि आप ऑब्सेस हो जाएंगे। हाईली चार्मिंग पर्सन दिस पर्सन इज़। ये जहाँ बैठ जाए ना, वहाँ पर ही व्यक्ति इसका दीवाना हो जाता है। फाइल नंबर 3 जिन्होंने भी इस इमेज को चूज़ किया है, आइए देखते हैं कि लड़ाई के बाद आपका पार्टनर आपको कैसे मनाने वाला है। कि लड़का थोड़ा वॉरियर पर्सनैलिटी का है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, तो दिस मैन डोंट नो हाउ टू बिहेव लाइक दिस पर्सन इज़ नॉट गुड विथ इमोशंस, ठीक है। ये बहुत इम्पल्सिव हो सकता है। आज बात करते करते अचानक से चिल्ला देगा, ठीक है। फ़ोन पे बात करते करते फ़ोन काट देगा, है ना। बात होते होते बुरी लगी तो बीच में बात छोड़ देगा। इनका जैसे कि आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो भाई आपका पर्सन जो है वो ये देखेगा कि इसको मनाने में फ़ायदा है या नहीं है। तो ये व्यक्ति जो भी चीज़ें करता है ना, उसमें अपना फ़ायदा और नुकसान देखता है, ठीक है। तो है ना, दिस पर्सन मे ऑफ़र यू रियली सेक्सी पिक्स, ठीक है। दिस पर्सन मे ऑफ़र यू कि यानी चिल्स, बोलते हैं ना, चिल्स ऑफ लाइफ। आपको ड्रिंक ऑफ़र कर सकते हैं, लॉन्ग ड्राइव ऑफ़र कर सकते हैं, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से बिल्कुल ऑफ़र्स, इतने ऑफ़र्स दे देंगे कि आप घबरा जाएंगे कि यार मैं हाँ बोलूँ या नहीं बोलूँ। बोलते ना, आपको ऐसा लगने लग जाएगा कि कहीं ये प्लेयर वाइब तो नहीं दे रहा है, काइंड ऑफ, ठीक है। पर ये आपको मना रहे हैं, ठीक है, कि यानी अरे मेरे करीब तो आओ, काइंड ऑफ, आ जाओ अब मेरे करीब, काइंड ऑफ, ठीक है। दिस पर्सन्स लव लैंग्वेज इज़ फिज़िकल टच। तो ये स्ट्रेट अवे आपको उधर ही लेके जाने वाले हैं। तो दिस पर्सन इज़ रियली फिज़िकली एक्टिव। तो ये आपको बहुत अच्छे से प्लेजरेबल मोमेंट दे के मनाएगा, ठीक है। अब अगर आप नहीं मानेंगे तो दिस मैन गो लिटरली अपोजिट टू फिज़िकल प्लेजर, ठीक है। ये धमका देंगे आपको, डरा देंगे आपको। तो इस व्यक्ति से रूठने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एट द एंड ये आपको मनाकर लेकर ही आ जाएंगे। वॉरियर टाइप का है, ठीक है। इमोशंस में इतना अच्छा नहीं है, वॉरियर टाइप का है, ठीक है। तो ये अपनी बातें अच्छे से रखना नहीं जानते हैं, ये बहुत चुप रहने वाला व्यक्ति है।
ये बस जब बोलता है, जब इसको उस चीज़ से बोलते ना कि यानी मिलने आओ बोलेगा, फिर एक डेस्टिनेशन भेज देगा, ऐसा। ये नॉट इवन प्लीजिंग पर्सन, ठीक है। अगर इसने आपको प्लीज़ कर लिया कभी बैठकर, सॉरी बोल दिया, आई लव यू बोल दिया, प्लीज़ कर दिया, आपकी तारीफ़ कर दी, तो आप अपने आप को लकी समझें, क्योंकि इसकी ज़िंदगी में ऐसा कोई मोमेंट ही नहीं आया हुआ है, ठीक है। दिस पर्सन इज़ अपोजिट टू लवर, बहुत अच्छा एनिमी बनने की ताकत रखता है ये, ठीक है। ये आपको घुमा लेगा, कहीं बाहर ले जा लेगा। बोलते ना दिस पर्सन इज़ वेरी मच इनटू वेरी प्रैक्टिकल मैन विद दिस थिंग्स, ठीक है। तो लड़ाई नहीं हो रही है, लेकिन इसका अप्रोच ऐसा ही है। अगर इफ़ दिस पर्सन वांट टू मेकअप विद समवन ना, तो ये ऐसे ही करते हैं कि दिस पर्सन में ऑफ़र यू समथिंग, या फिर ये अपनी कोई वीडियो फ़ोटो ऐसे दिखा देंगे जो जिसमें आप बहुत अट्रैक्टिव, या फिर ये बहुत अट्रैक्टिव दिख रहे होंगे, और फिर ये ऑफ़र कर देंगे आपको भी। और पैसे से इतने अच्छे हैं कि ये कभी तनहा नहीं रहे हैं, कोई ना कोई आ ही जाता है, ठीक है। एवरी वुमन इज़ ऑफर्ड टू दिस मैन, ठीक है। इसके पास आराम से लड़कियां आ जाती हैं, ऐसी कोई तो बात है ना आप में जो आपको वाइफ बनाया है। तो दिस पर्सन विल मेंटेन यू, विल पैम्पर यू, विल डू एवरीथिंग। हो सकता है ये आपकी तारीफ़ें भी करे, ठीक है। हो सकता है ये आपको खुश करने के लिए बहुत प्लानिंग करे, ठीक है। हाँ, बाकी इस व्यक्ति का ट्रू नेचर ऐसा नहीं है, ये आपके लिए बदल सकता है, आपका प्यार इसको बदल सकता है, ठीक है। आपको इससे पहले जब आपसे कोई प्यार वगैरह नहीं होगा ना, तो ये बहुत फॉरवर्ड होने वाला व्यक्ति, जैसे बोलते ना, लड़की की वीडियो देख ली, अपनी वीडियो देख ली, एक डेस्टिनेशन सेट कर ली, वहाँ पे मिल लिए हैं, और हाँ ठीक है पैसे चाहिए तो हाँ ठीक है, मत कोई किसी तरीके की नौकरी में लगा देगा, दिस काइंड ऑफ, ठीक है। तो ऐसा वॉरियर काइंड ऑफ पर्सन, गुड विथ फाइटिंग, गुड विथ गेटिंग वॉट एवर दिस पर्सन वॉन्ट। दिस पर्सन इज़ नॉट अ रोमांटिक पर्सन, लेकिन आप बहुत ही ज़्यादा क्यूट सॉफ्टी टाइप की आ रही हैं इसकी लाइफ में, तो ये आपको मनाने के लिए क्या करें। अब आदमी तो एक ही है ना तो उसका बोलते हैं ना लैंग्वेज तो एक ही है ना, लव लैंग्वेज, तो वो आपको भी प्यार ही शो करेगा, लेकिन ही मीन्स इट यहाँ पे कि नहीं वो प्यार करता है, क्योंकि जब भी तो आप वाइफ हैं, और आपको बहुत संजो के रखते हैं ना, बहुत संजो के रखेगा, क्योंकि ये है ना बहुत प्लान्ड व्यक्ति है। चलो अब ये बीवी है मेरी इस पूरी लाइफ के लिए, तो अब पूरी लाइफ में इसको मेंटेन करना है, सी बहुत अच्छे से आपको वॉच करेगा, स्टॉक करेगा, आपकी डिज़ायर्स देखेगा कि क्या चीज़ें आपको खुश करती है ना। अगर वैसे ये एफ़र्ट मेकिंग पर्सन नहीं है, और बोलते ना मनी मेकर है ये व्यक्ति, तो आपके ऊपर पैसे डालकर जताएगा, क्योंकि इसके लिए पैसा बड़ी चीज़ है, ये इमोशनल पर्सन नहीं है, तो इसके लिए पैसा बहुत बड़ी चीज़ है ना। तो ये आपको एक बड़ा एक्सपेंसिव गिफ्ट लाकर अपना प्यार दिखाएगा। ये लड़ने आपसे, आप दोनों बैठ के कभी लड़ने नहीं वाले हैं, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को हर्ट करने वाले हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, माइट विद दिस मैन इफ़ बीन सीइंग विद अदर वुमन, तो आप हर्ट हो जाएंगी और आप चुप हो जाएंगी। आई बात समझ में। दिस मैन इज़ नॉट अ फाइटर पर्सन, ये बहुत स्ट्रेट अवे है, इसका नेचर बहुत स्ट्रेट अवे है। तो बोलते ना वो चीज़ आपको गड़ जाएगी। गड़ कैसे जाएगी कि यार ये तो इमोशनली अवेलेबल पर्सन ही नहीं है, लेकिन धमका देगा। बोलते ना अगर आपने उससे एक दिन बात नहीं करी ना, तो ये अपने एंगल से आपको धमकियाँ लगाने लग जाएगा कि बात कर। देयर विल बी, बोलते ना ये कुछ ना कुछ करवाएगा आपके ऊपर, कॉन्स्टेंट पुश आएगा, आके मेरे से बात कर। और पैसे से इतने अच्छे हैं कि ये कभी तनहा नहीं रहे हैं, कोई ना कोई आ ही जाता है, ठीक है।
तो शादी के बाद आपकी अगर लड़ाई हो रही है, वैसे तो नहीं हो रही है, क्योंकि दिस पर्सन इज़ गोइंग टू रियली लव यू। क्योंकि ये अगर इतना प्रैक्टिकल आदमी है और बीवी लेकर जा रहा है तो है ना, कुछ दिखा ही होगा आपके अंदर, तभी लेके जा रहा है। क्योंकि एवरी वुमन इज़ ऑफर्ड टू दिस मैन, ठीक है। इसके पास आराम से लड़कियां आ जाती हैं, ऐसी कोई तो बात है ना आप में जो आपको वाइफ बनाया है। तो दिस पर्सन विल मेंटेन यू, विल पैम्पर यू, विल डू एवरीथिंग। हो सकता है ये आपकी तारीफ़ें भी करे, ठीक है। हो सकता है ये आपको खुश करने के लिए बहुत प्लानिंग करे, ठीक है। हाँ, बाकी इस व्यक्ति का ट्रू नेचर ऐसा नहीं है। ये आपके लिए बदल सकता है, आपका प्यार इसको बदल सकता है, ठीक है। आपको इससे पहले जब आपसे कोई प्यार वगैरह नहीं होगा ना, तो ये बहुत फॉरवर्ड होने वाला व्यक्ति। जैसे बोलते ना, लड़की की वीडियो देख ली, अपनी वीडियो देख ली, एक डेस्टिनेशन सेट कर ली, वहाँ पे मिल लिए हैं, और हाँ ठीक है पैसे चाहिए तो हाँ ठीक है, मत कोई किसी तरीके की नौकरी में लगा देगा, दिस काइंड ऑफ, ठीक है। तो ऐसा वॉरियर काइंड ऑफ पर्सन, गुड विथ फाइटिंग, गुड विथ गेटिंग वॉट एवर दिस पर्सन वॉन्ट। दिस पर्सन इज़ नॉट अ रोमांटिक पर्सन, लेकिन आप बहुत ही ज़्यादा क्यूट सॉफ्टी टाइप की आ रही हैं इसकी लाइफ में। तो ये आपको मनाने के लिए क्या करें, अब आदमी तो एक ही है ना तो उसका 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 बोलते हैं ना, लैंग्वेज तो एक ही है ना, लव लैंग्वेज। तो वो आपको भी प्यार ही शो करेगा, लेकिन ही मीन्स इट यहाँ पे कि नहीं वो प्यार करता है, क्योंकि जब भी तो आप वाइफ हैं। और आपको बहुत संजो के रखते हैं ना, बहुत संजो के रखेगा, क्योंकि ये है ना बहुत प्लान्ड व्यक्ति है। चलो अब ये बीवी है मेरी इस पूरी लाइफ के लिए, तो अब पूरी लाइफ में इसको मेंटेन करना है। सी बहुत अच्छे से आपको वॉच करेगा, स्टॉक करेगा, आपकी डिज़ायर्स देखेगा कि क्या चीज़ें आपको खुश करती है ना। अगर वैसे ये एफ़र्ट मेकिंग पर्सन नहीं है, लेकिन क्योंकि आप बीवी हैं तो ये इतने आगे जा सकता है। मे गेट यू समथिंग लाइक राइड पे ले जाए, आपको एक्सपेंसिव गिफ्ट ला के दे दें, और बोलते ना मनी मेकर है ये व्यक्ति, तो आपके ऊपर पैसे डालकर जताएगा, क्योंकि इसके लिए पैसा बड़ी चीज़ है। ये लड़ने आपसे, आप दोनों बैठ के कभी लड़ने नहीं वाले हैं, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को हर्ट करने वाले हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, माइट विद दिस मैन इफ बीन सीइंग विद अदर वुमन, इसका नेचर बहुत स्ट्रेट अवे है। तो बोलते ना वो चीज़ आपको गड़ जाएगी। गड़ कैसे जाएगी कि यार ये तो इमोशनली अवेलेबल पर्सन ही नहीं है। बोलते ना अगर आपने उससे एक दिन बात नहीं करी ना, तो ये अपने एंगल से आपको धमकियाँ लगाने लग जाएगा कि बात कर। देयर विल बी, बोलते ना ये कुछ ना कुछ करवाएगा आपके ऊपर, कॉन्स्टेंट पुश आएगा, आके मेरे से बात कर। तो यहाँ पे भी वो फ़ायदा नुकसान देखेगा कि इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट दिया और आके बात नहीं कर रही है। देन दिस पर्सन गोज़ इनटू एविल्स, थ्रेटन करा देगा, रात को आपको परेशान कराएगा कैसे मिस कॉल आ रहे होंगे, मैसेजेस आ रहे होंगे, सेंशुअल टाइप के हैं। अगर आप बोलते ना क्वीन ऑफ वॉन्ट्स टाइप की वुमन है ना, बहुत पट जाएगी आपकी तो, क्योंकि दोनों का ही नेचर फिर एक जैसा हो जाता है ना, तो फिर बोलते ना वेरी इंगेजिंग कपल हो जाते हैं। बिफोर दैट कि यानी हाँ मैं एक ऐसा व्यक्ति चाहती हूँ वाले फेज़ में मत जाना, प्रैक्टिकल वाले फेज़ में चले जाना। क्योंकि अगर आप इफ़ यू कम आउट लाइक दिस ना, फ्री माइंड सेट की ब्यूटीफुल लड़की है ना, ये आपको हर एंगल से बना कर रखेगा जी। इसके पास उतना पैसा है, उतनी ताकत है कि ये आपको अच्छे से अच्छा ऑफ़र कर दे। जैसे कि अगर आज आप इसके सामने एक नॉर्मल सूट पहन कर आई हैं,
तो इसको खुश कर दिया, तो दूसरे दिन आप एक अच्छा लेविश सूट पहन रही है। आर यू गेटिंग इसकी लव लैंग्वेज? तो ये इस जोन की लड़की अगर आप है ना, तो आपकी पट जाएगी इस आदमी से। तो लड़ाइयाँ नहीं हैं आपकी, मैंने कहा ना, आप लड़ाएंगे नहीं, सीधे दिल टूटेगा है ना, कि यार ये ऐसा क्यों है और ऐसा ही है, आप तो झेलो। आई बात समझ में? तो यहाँ ऐसे रोज की लड़ाई नहीं है, यहाँ पे सीधे एंजाइटी है, ठीक है, सीधे डिप्रेशन है। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग वो है, बोलते ना पुश, कि जब इसका ये रफ नेचर अगर बाहर जिस दिन आ गया ना, कि इसको फ़र्क नहीं पड़ता है, वो चीज़ आपको काटो तो खून नहीं वाली स्टेट पे ला देगी, ठीक है। इसलिए वो स्टेट पे जाना ही मत, आप इस वाली स्टेट पे रहना। आई बात समझ में? वो क्वीन ऑफ वॉन्ड वाली एनर्जी में आप बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि दिस मैन इज़ गिविंग गुड वॉन्ड एनर्जी, बहुत अच्छी दे रहे हैं। ये बहुत प्लेजरेबल सेंशुअल नेचर है, तो अगर आप उसी तरफ इनके साथ ज़िंदगी बिता दें तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि इस व्यक्ति को वहाँ से खुशी नहीं मिलती है तो ये खुश नहीं रखता है, ये आपको किसी ना किसी एंगल से परेशान करवाते ही रहेगा, ठीक है। तो कीप हिम हैप्पी फिज़िकली, इनके खुद के दिल का रास्ता भी फिज़िकली वाला ही है। तो वो द बेटर द बेड टाइम द बेटर द लाइफ, कब में लड़की आई है बाकी कहीं पे भी लड़का नहीं आ रहा है। तो यू मे बी डिसअपॉइंटेड इन अर्ली मैरिज, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये ऐसा ही है, और आपको मैं सॉल्यूशन दे रही हूँ ना कि इस मैटर से कैसे निकलना है। द बेटर यू गो फिज़िकल, द बेटर यू गो प्लेजरेबल, द बेटर यू गो विथ सेल्फ केयर, द बेटर यू गो विथ डेवलपमेंट, बोलते ना मैं अपने आप को बना के रखूँगी, ये उतना दीवाना रहने वाला है। द हार्डर यू गो फॉर कि मेरे को ट्रू लव चाहिए है, मेरे को ओनली पर्सन चाहिए है, मैं वो बोलते ना मेरे को लॉयल्टी चाहिए, मेरे को कमिटमेंट चाहिए, ये डिप्रेशन में डालेगा, एंजाइटी में डाल देगा, इसको फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो बेटर नॉट टू प्ले विथ दिस काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग वूमन और दिस काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग मैन, ठीक है। प्यार व्यार का एरिया नहीं है ये, यहाँ पे ट्रैवल है, घुमा देगा आपको। आप इससे बोलो दूसरी कंट्री लेके जाइए, या रातम रात आपको दूसरी कंट्री लेके चले जाएगा। वेरी रिच विथ मार्स एनर्जी, दूसरी कंट्री में घुमा देगा सब। कितना एक्सपेंसिव गिफ्ट, आज रात चल तो आज रात लेके जाएगा,